हेलो एवरीवन। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जर्नल बेस्ड ऑन जीएसटी। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक को समझा था, इनपुट आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 को, कि कैसे हम आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं इनपुट जीएसटी से। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी सेट ऑफ। आपको दे रखा है इंट्रा स्टेट जीएसटी। दो चीजें थी, एक थी इंटर स्टेट और एक थी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब अगर आप सेम स्टेट में परचेज एंड सेल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट। ओके, तो इंट्रा स्टेट जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म दे रखा है आपको, जिसमें आउटपुट जीएसटी दे रखा है। आउटपुट जीएसटी में सीजीएसटी है 25,400 और एसजीएसटी है 25,400। उसमें से हमने इनपुट जीएसटी माइनस कर दिया है। इनपुट सीजीएसटी है 20,000 और इनपुट एसजीएसटी है 20,000 और ये जीएसटी पेबल का अमाउंट दे रखा है। आपको इस पे बेस्ड जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी हमारा कितना है? आउटपुट सीजीएसटी है हमारा 25,400 का। तो हम लिख देंगे आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, अब इसको हम सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी है, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा? आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो तो सबसे पहले सेट ऑफ होगा इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी से। ओके, किससे सेट ऑफ होगा? इनपुट आईजीएसटी। क्वेश्चन में हमें इनपुट आईजीएसटी गिवन नहीं है। अब आईजीएसटी नहीं है तो फिर किससे सेट ऑफ होगा? सीजीएसटी से। तो सबसे पहले हम इनपुट सीजीएसटी से इसको सेट ऑफ कर लेते हैं। टू इनपुट सीजीएसटी, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना था आपका? 25,400। उसमें से इनपुट सीजीएसटी कितना सेट ऑफ हो गया? 20,000। अब बचा कितना अमाउंट? 5,400। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे आउटपुट सीजीएसटी पेबल अकाउंट, कि इतना अब हमें पे करना है। कितना पे करना है? 5,400। ओके, नरेशन में आप लिख देंगे आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ विथ इनपुट। ओके, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, ये तो हो गया आपका आउटपुट सीजीएसटी की बात। अब है आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो कितना आउटपुट एसजीएसटी है हमारा? 25,400। अगेन एसजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होता है? आईजीएसटी इनपुट से। आईजीएसटी इनपुट नहीं गिवन है। फिर किससे होगा? एसजीएसटी इनपुट से। तो वो हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना सेट ऑफ हो जाएगा? कितना दे रखा है? 20,000। ओके, अगेन कितना पैसा बच रहा है? 5,400। तो आउटपुट एसजीएसटी पेबल अकाउंट, कि अब आपको इतना पे करना पड़ेगा। कितना? 5,400। नरेशन में हम लिख देंगे कि आउटपुट एसजीएसटी सेट ऑफ विथ इनपुट। ये दोनों एंट्री होप आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमें पे कितना करना है? 5,400 और ये 5,400, मतलब 10,800। अब हम पेमेंट किससे करेंगे? देखिए, आप जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट से। आप पेमेंट करते हैं तो आप जो भी बैंक से जो अमाउंट होता है उसको पहले ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट से जो जीएसटी है इसका अमाउंट को पेबल करते हैं। तो चलिए पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जा रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जिसमें पैसा आ रहा होता है वो डेबिट। टू बैंक, कि हम बैंक से, बैंक आपका कम हो रहा है तो क्रेडिट, कि हम बैंक से पैसा किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। कितना? 10,800। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट आ गया। अब हम इससे पेमेंट कर देंगे जो भी हमारी जीएसटी की पेमेंट है। इसमें आप नरेशन में लिखोगे मनी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हमने मनी ट्रांसफर कर लिया। अब हम इससे पेमेंट कर देंगे। कितना पेमेंट करना था? इसका और इसका, मतलब आउटपुट सीजीएसटी पेबल अकाउंट
डेबिट, आउटपुट SGST पेबल अकाउंट, डेबिट। अब ये हमें इनका पेमेंट करना है, किससे पेमेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। कितना पेमेंट? 5400 इसका, 5400 इसका, टोटल आ गया 10,800। आप लिख दोगे आउटपुट GST पेड कि हमने अमाउंट को पे कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन GST डिटरमाइन GST लायबिलिटी ऑफ रमा एंड सन। आपको GST लायबिलिटी देखनी है, मतलब आपको पहले इनपुट आउटपुट GST सेट ऑफ चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज को पास करोगे। आपको दे के रखा है फरवरी मंथ में आपको इनपुट GST डेबिट दे रखा है और आउटपुट GST क्रेडिट। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बनाया इनपुट आउटपुट GST सेट ऑफ चार्ट, जिसमें पर्टिकुलर्स आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके, तो सबसे पहले आउटपुट GST ऑन Feb 2019। तो मुझे कितना कितना दे रखा है? आउटपुट IGST मुझे क्वेश्चन में गिवन है 16,000, आउटपुट CGST गिवन है 26,000 और आउटपुट SGST भी गिवन है 26,000। तो ये तीनों कौन से बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन किससे कितना सेट ऑफ हो सकता है। सबसे पहले है आउटपुट IGST। तो IGST सबसे पहले IGST से ही सेट ऑफ होता है, तो कर देते हैं लेस इनपुट IGST। आउटपुट IGST सबसे पहले इनपुट IGST से सेट ऑफ होगा। तो आउटपुट IGST है कितना हमारा? 16,000। इनपुट IGST हमारे पास कितना है? 25,000। वेरी गुड, हमारे पास तो और ज्यादा है। तो हम 25,000 में से 16,000 को कर लेते हैं सेट ऑफ। ओके, अब ये हो गया हमारा सेट ऑफ। 25,000 में से हमने 16,000 का IGST कर लिया सेट ऑफ, तो IGST तो खत्म हो गया। अब बात आती है आउटपुट CGST की। तो CGST किस किस से सेट ऑफ हो सकता है? हमने देखा था CGST सबसे पहले तो इनपुट IGST से सेट ऑफ होगा और IGST से जब पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो फिर इनपुट CGST से सेट ऑफ होगा, बस इन दोनों से। तो हमारे पास इनपुट IGST बचा कितना है? हमारे पास था 25,000 इनपुट IGST, जिसमें से हमने 16,000 इसको सेट ऑफ कर लिया आउटपुट IGST से। अब 25,000 में से 16,000 सेट ऑफ हो गया, तो बचा कितना? 9,000। 9,000 हम आउटपुट CGST में से सेट ऑफ कर लेंगे। बैलेंस कितना बचा? 17,000। मतलब अभी हमें 17,000 और सेट ऑफ करने हैं और इधर भी कितना बैलेंस बच रहा है? 26,000। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आउटपुट CGST कितना है हमारे पास? 17,000। हमने आउटपुट CGST को IGST से सेट ऑफ कर लिया। अब हम किससे सेट ऑफ करेंगे इसे? ये बैलेंस था, अब हम इसको सेट ऑफ करेंगे इनपुट CGST से, क्योंकि CGST को सिर्फ दो से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, एक IGST और एक CGST। तो IGST से हम कर चुके हैं। अब CGST, इनपुट CGST हमारे पास कितना है? 15,000। तो बैलेंस कितना बचा? 2,000। ये आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि अब पूरा बैलेंस सेट ऑफ वाला खत्म हो गया। 2,000 बचे जो कि आपको पेबल करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आउटपुट CGST पेबल। इतना आपको CGST पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी, किसकी? आउटपुट SGST की। तो आउटपुट SGST सबसे पहले हम करते हैं इनपुट IGST से सेट ऑफ। इनपुट IGST में हमारे पास कुछ बचा नहीं है, उसके बाद हम करेंगे इनपुट SGST से सेट ऑफ। तो इनपुट SGST कितना है हमारे पास? इनपुट SGST है हमारे पास 15,000। तो ये सेट ऑफ करके बचेगा 11,000। 11,000 की भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आउटपुट SGST पेबल। तो ये तो बनाया था मैंने चार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ जर्नल एंट्रीज।
अब स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल में सबसे पहले क्या था हमारा आउटपुट आईजीएसटी, जो कि कितना था 16,000। इसको हम किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट आईजीएसटी से। इनपुट आईजीएसटी 25,000 था तो 16,000 तो सेट ऑफ हो ही जाएगा, तो ये पूरा पूरा सेट ऑफ हो गया। सेकेंड एंट्री है, अब सेकेंड क्या है, आउटपुट आईजीएसटी हो गया। अब बात आती है सीजीएसटी की। सीजीएसटी का अमाउंट कितना था 26,000, इसको सेट ऑफ करते हैं। तो सीजीएसटी को सबसे पहले आप सेट ऑफ करोगे इनपुट आईजीएसटी से, अगर कुछ है तो इनपुट आईजीएसटी 25,000 में से 16,000 तो इधर सेट ऑफ हो गया, कितना बचा 9,000, ठीक है। अब आईजीएसटी से तो सिर्फ 9,000 ही सेट ऑफ हो पाया, आईजीएसटी के बाद किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट सीजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी हमारे पास कितना है 15,000। अब भी अमाउंट बच रहा है 2,000 का, तो वो हमें पे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी पेबल अकाउंट, अमाउंट 2,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, अब क्या बचा आपका एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था 26,000। सबसे पहले एसजीएसटी को किससे सेट ऑफ करेंगे, अब सबसे पहले हम एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी से, पर आईजीएसटी तो हमारे पास खत्म हो गया है, तो फिर किससे करेंगे, इनपुट एसजीएसटी से। तो इनपुट एसजीएसटी हमारे पास कितना है 15,000। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू आउटपुट एसजीएसटी पेबल अकाउंट, ओके। उसमें कितना चला जाएगा आपका 11,000। तो ये भी आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको बताया था जितना भी आपको अमाउंट पे करना है उसको आप किससे पे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट से। तो ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं पहले। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट टू बैंक। हम अपने बैंक में से पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में पैसे डालेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, जैसे आप पेटीएम करते हैं तो पहले अपने अकाउंट से पेटीएम में पैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। तो बस वैसे ही सिंपल है ये। तो हमें पेमेंट कितना करना है, हमें पेमेंट करना है 2,000 का और 11,000 का। इट मीन्स हमें कितने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट में 13,000। कैसे आया ये 2,000 प्लस 11,000, ओके। अब आप पेमेंट कर दीजिए। तो हम कर देते हैं आउटपुट सीजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, ये था आपका 2,000 का, ये था आपका 11,000 का, टोटल आपने पेमेंट कर दी 13,000 की। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं क्लास 11 की, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ऑलमोस्ट चैप्टर्स मिल जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट किया है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर और काम करना अच्छा लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।